कोड लगेगा, लेकिन एक बार देखना, एक बार मेसरी पे देखो, आगे पीछे कहीं लिखा है हिंदू, बहुत मेरी जाति है हिंदू, जाट हूँ मैं हरियाणा से, कहीं लिखा है आगे पीछे, कहीं नीचे भी दिखाऊंगा, लिखा है क्या कहीं पे? यही तो टोपी है, जात पात धर्म, मंदिर मस्जिद मूर्तियां, इन दोनों आगे रखो, काम की बात होगी नहीं, काम पूछेगा नहीं कोई। यही तो बिजनेस है, यही तो हो रहा है इस देश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां बन रहे हैं, यही तो गेम है। अगर कोई पढ़ गया ना, किताब पढ़ गया तो सवाल करेगा, मेरी तरह कोई पैदा हो गया तो कोई समझ है ना, कोई भगत सिंह पैदा हो गया, भगत सिंह कौम है ये। आर्टिकल 51 इंडिया के फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें वो लिखा है एक सेक्शन में कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये साइंटिफिक टेम्पर कहाँ से डेवलप होती है? मंदिरों में होती है क्या ये? बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं मंदिर हमारा पर्सनल वाला है, पर्सनल मामला है। सरकार मंदिर बनवाएगी क्या? इस देश में पहले मंदिर बन, सरकारों ने बनवाए क्या? अगर मंदिर बनने से मेरी बेरोजगारी मिट गई, रोटी मिल गई लोगों को, बताइए, भाव मिल गया, फंसा बेकारी बेरोजगारी ये मिट गई क्या मंदिर बनाने से? 1615 में आया था, थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, क्या बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पैगाम लेके आया हूँ और इससे नौकरियां मिलेंगी, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। फिर क्या ग्रोथ हुई सबको पता, 250 साल डिवाइड एंड रूल, ड्रेन वेल्थ थ्योरी के थ्रू लूटा है देश को। देखिए सलवारी बाबा की बात नहीं, ये काम की बात है। हम किसी किसानी की बात, खेती किसानी की बात करते हैं। किसी ने कहा था कि जला तो जिस्म दिल भी जला होगा, कुरेदते हो रखिए जुस्तजू क्या है, तरीका क्या है? एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड किए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो एमएसपी होने के बावजूद हुआ ये, तो सोचना क्या था, एमएसपी से कुछ ऊपर सोचा चाहिए। अब क्या करें, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। ये तो को बेच रहे हैं कि आपको बड़े बड़े फ्लैट बनाकर आपको दे दे, वहां ये बोल रहे हैं अनपढ़ है। अनपढ़ थोड़ा सा बता दूं आपको। इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें बोला अंडरमाइनिंग मार्केट वेयर गवर्नमेंट हैंड हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। बोल क्या रहे हैं कि पीडीएस और एमएसपी सरकार के लिए बोझ है। डायरेक्टली क्या बोले कि देश की 70% पॉपुलेशन सरकार के लिए बोझ है। जो पूंजीपति जो कारखाने लगाते हैं, इसको देश को लूटते हैं, उसके लिए फायदेमंद है। 2015 में जो डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई थी, इंडिया 131वें नंबर पर था, आज जो 63वें नंबर पर है। और कोई भी सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देखेगा 150 पार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 94th पोजीशन पे, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से पीछे, आतंकवादी देश है ना उनसे पीछे। 19 करोड़ लोग भूखे सोते डेली, 1-2 करोड़ नहीं, 19 करोड़ लोग, समझ रहे हो। और ये विकास की बात कर रहे हैं। कानूनों के बारे में बता दूं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में बताओ। पहला कानून बोलता है एपीएमसी से बाहर अपनी किसान फसल बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। 85% देश के किसान ऐसे हैं जिसकी समारे मार्जिन है, जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है, जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। हरियाणा पंजाब यूपी से अपनी फसल भर के, इंटरस्टेट बोला ना, ट्रॉली में भर के केरला बेचने जाएगा, तमिलनाडु बेचने जाएगा, या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा। कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा उसका? यह कौन सा लॉजिक है? सवाल है, बहुत रैशनैलिटी है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके एक सेक्शन में लिखा क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो बात को? बिल्कुल समझ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसे कलर का होगा। अब ये खुला आसमान, इसके नीचे फसल पैदा होती है, नेचुरल चीज है। बाढ़, पानी, सूखा, आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है। मशीन थोड़ा रंग मशीन में से निकलो बिना डिफेक्ट के निकल आएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोले सर वो तो तैरता है, बोले ना भाई उड़ेगा, उड़ रहा है, ये मर रहे हैं लोग। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें संशोधन किया 1955 में, नेहरू जी की सरकार में पास किया था। उसमें बोला क्या है कि सर किसान होल्ड कर सकता है, जब महंगाई बढ़ेगी ना, भाव बढ़ेगा, बेच सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है, फसल के लिए छत कहाँ से लाएगा होल्ड करने के लिए? और पूरा देश लपेटे में आएगा। जो तो बोल रहे हैं ना किसान होल्ड, ये रोड रोक के बैठा है, दंगाई है। रात इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये मत सोचे कि किसान की बात है। ये पूरा देश लपेटे में आएगा, महंगाई बढ़ेगी, कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा। अनपढ़ नहीं है ये देश का किसान, जागरूक है। नस्ल और फसल की लड़ाई है या क्या बात कर रहे हो? 91 वाला मूवमेंट बता रहे हैं, एलपीजी के थ्रू इकोनॉमी को खोला था, वही मूवमेंट एग्रीकल्चर के लिए बता रहे हैं। नहीं, एलपीजी के कारण ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। हम कहाँ हैं? कारखाने लगाएंगे, हम फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। ये असमानता किसके कारण है?
दो चीजें होती है, मैं बता दूं आपको। एक होता है सामाजिक विकास, एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है कि जो 100 कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है 0 ही कमाएगा। सामाजिक विकास बोलता है जो 100 कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो भी 50 कमाएगा। अब आप बताओ, आपको सामाजिक विकास चाहिए या आर्थिक विकास चाहिए? सामाजिक विकास चाहिए ना। इस देश में आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसके लिए बन रही है? ये नया रसिया खड़ा करने जा रहे हैं। रसिया क्रांति हुई थी 1917 में लेनिन के अंदर। वहां पे से 2 क्लास थी, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। 1% लोग है, 5 देश का सारा धन हो गया था। और जो 99% लोग थे ना सड़कों पे सोते हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं था, भूखे मरते सड़ते थे। फिर वहां पे क्रांति आई, सबको पता कम्युनिज्म आया। एक तो कम्युनिज्म का नाम सुनते ये सोचते हैं कि आतंकवाद है। कम्युनिज्म का मतलब होता है कॉमन सेंस, सबका पब्लिक। आज क्या प्राइवेट हो रहा है, बिजनेस है भाई साहब, ये बिजनेस सब कुछ तो प्राइवेट करने जा रहे हैं। क्या कर रही है? सेक्टर बना देंगे। सामाजिक विकास चाहिए इस देश को, वेलफेयर स्टेट। इस देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात अभी यहाँ मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि जब आप इतना अच्छा बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपसे एक सवाल होता है मेरा कि आज देश के अंदर बॉर्डर्स बना दिए जा रहे हैं। आज दिल्ली बॉर्डर्स, यूपी बॉर्डर्स, किसान यहाँ किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। बॉर्डर्स का नाम आ रहा है, बॉर्डर्स का नाम सबसे पहले कहाँ आता है? बॉर्डर्स का नाम आता है सबसे पहले किसी भी 2 देश की सीमा, जहाँ पर जवान खड़े होते हैं। लेकिन आज एक ऐसा बॉर्डर है या बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ पर जवान और किसान एक साथ आपस में खड़े हैं। किसान उधर नहीं आ सकते, जवान इधर नहीं आ सकते, तो बहुत सारा सिस्टम है, आप समझ रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा हो जाता है कि जब गाजीपुर बॉर्डर पार करके किसान दिल्ली नहीं जा सकते, तो अरुणाचल से चाइना का बॉर्डर चाइनीज पार करके अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद एक गांव बसा लेते हैं। और क्या गांव बसते हुए पता नहीं चलता? क्या एक सवाल एक यहाँ भी करूंगा आपसे, पूरा जवाब दीजिएगा आप, कि अगर कोई गांव बसा रहा है तो क्या हमारे देश के रक्षा मंत्री या बहुत सारे मंत्री, क्या उनको इतना अधिकार नहीं है कि वहां एक बम गिराकर अपने उस गांव को उड़ा दें जहां पर आतंकवाद पैदा हो रहा है? अधिकार था नहीं था? क्यों? क्योंकि अपने देश के अंदर तो हम बम गिरा सकते हैं ना, दूसरे पर नहीं गिरा सकते। तो ये इतना बड़ा गांव कैसे बन जाता है और इस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? संविधान की प्रेम्बल प्रस्तावना में लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशल एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये सोवरेन क्या होता है? सोवरेन क्या होता है? हमारा देश का डिसीजन हम लेंगे। कोई अंदर घुस गया तो काट के डाल देंगे भाई। बिल्कुल सही बात है ना। अब वो अंदर घुस रहा है, काट लो ना उसको। कैसे घुसा अंदर वो? वही तो बोल, मैं ऐसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं मोदी हूँ क्या? आप बताइए ना। नहीं सुन आप बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये जवाब दीजिए ना। वही मैं बोल रहा हूँ, यही तो मुद्दा है ना। इसकी बात करो ना अब। समझ रहे हो ना? मोदी जी तो शांत हैं, वो तो पता नहीं किसान कहाँ हैं। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो उस दौरान तो मोदी जी पहुंच जाते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, भाई और बहनों, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज जब इतना बड़ा अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक गांव बस जाता है, तो क्योंकि हम नागरिक हैं, आप नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारी फौज को वहां रखा हुआ है सीमा बॉर्डर पर, तो हमारी जो जवान है वो वहां क्या कर रहे हैं? क्या उनको बांधा जा रहा है? क्या ये जो किसान जो जवान है वो सरकार के कहने पर चल रहे हैं, या जवानों के ऊपर जो हेड होते हैं, कैप्टन होते हैं, क्या वो सरकार के कहने पर चल रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, इस बारे में जरा आप बताइए। तो आप छोटा सवाल पूछो, क्योंकि मैं कम बोल रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रहे हो। बताइए सवाल बहुत सारे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? वही तो है ना सवाल। यही बताइए आप। अब देश के अंदर बाहर वाले घुस रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार को वोट देके किस लिए बनाना? विकास होगा, बोला था ना विकास होगा। सरकार को बनाया वोट देके, तो सरकार बताएगी, हम बताएंगे। सरकार हमारी तो रोटी छीनने जा रही है ना, जमीनें बेचने जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? आपने जहांगीर की बात करी, थॉमस रो की। तो सरकार यहाँ बताइए कि आपको ऐसा, हमें ऐसा लग रहा सबको कि आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ये टोपी है, जैसे मैं अब गुस्सा है थोड़ा सा, पकड़िए एक बार भाई, बताओ, पकड़िए एक बार। वो कोड लगेगा, लेकिन एक बार देखना, एक बार मेरे शरीर पे देखो, आगे पीछे कहीं लिखा है हिंदू। बहुत मेरी जाति है हिंदू, जाट हूँ मैं हरियाणा से। कहीं लिखा है आगे पीछे, कहीं नीचे भी दिखाऊंगा, लिखा है क्या कहीं पे? यही तो टोपी है। जात पात धर्म, मंदिर मस्जिद मूर्तियां, इन आगे रखो, काम की बात होगी नहीं, काम पूछेगा नहीं कोई। यही तो बिजनेस है, यही तो हो रहा है इस देश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां बन रहे हैं, यही तो गेम है। अगर कोई पट गया ना, किताब पट गया तो सवाल करेगा। मेरी तरह कोई पैदा हो गया तो कोई समझे ना, कोई भगत सिंह पैदा हो गया, भगत सिंह कौम है ये। आर्टिकल 51 इंडिया के फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें वो लिखा है
एक सेक्शन में कि इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये साइंटिफिक टेम्पर कहाँ से डेवलप होती है? मंदिरों में होती है क्या? ये बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं मंदिर हमारा पर्सनल वाला है, पर्सनल मामला है। सरकार मंदिर बनवाएगी क्या? इस देश में पहले मंदिर बन सरकारों ने बनवाए क्या? अगर मंदिर बनने से मेरी बेरोजगारी मिट गई, रोटी मिल गई लोगों को, बताइए, भाव मिल गया, फंसा बेकारी बेरोजगारी ये मिट गई क्या मंदिर बनाने से? ये लॉजिक समझिए। आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता है कि फ्रीडम टू प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ चॉइस। हमारा पर्सनल मामला है, हमारा पेट है, हम चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवाएंगे। सरकारें मंदिर बनवाएगी तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सड़कें बिजली पानी कौन बनवाएगा? इस देश में मंदिर बन रहे हैं, तो वोट तो मंदिर से मिलेगा ना। वही तो बात है ना, मैं वही बोल रही थी। कपड़ा निकाले के दिखाया, मैं देखो ये हिंदू नहीं है न कोई जाति है, लेकिन ये इसमें बांटते रहो, बनाते रहो, काटते रहो। काट रहे हैं ना, एक सी से वर्ड बनता उसका खालिस्ताना भर लेना अपने घर जाके, वही यही है। ठीक है, खत्म करना चाहूंगा कि टाइम का डिवाइड रूल पे बोल दूं थोड़ा सा। क्यों हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? श्री गंगा भी पानी है, बेजंजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजे क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा सबकी क्या होगी? नहीं बनाओगे। नस्लों का जो कवेट रहा है, नस्लों का जो करे बंटवारा है, रैबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी है, राम ने मस्जिद तोड़ी है? अब मैं ये किस लिए दिखा रहा हूँ? मैं किसान का बेटा हूँ। देखिए एक एक हड्डी दिख रही है, ये रोटी की जरूरत नहीं है शरीर को। इस शरीर को रोटी की जरूरत है, मंदिर की जरूरत है? बताओ आप, समझ रहे हो? रोटी की जरूरत है ना। टाइम किसी के पास, लेकिन जो किसान रोटी की बात कर रहा है वो रोटी तो देश के लिए पैदा करता है ना। वही तो बात है ना। खाने वालों को आतंकवादी बोल रहे हैं। अगर हम आतंकवादी तो क्यों खा रहे हो? हमारा छोड़ दो, खाना छोड़ दो ना। अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो देशभक्त कौन है? 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। अगर हम आतंकवादी हैं तो व्हाट द हेल होम मिनिस्टर इज डूइंग? व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन? उसके पास रहा है ना, ये आईबी है, आर्मी है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। निकाले कौन आतंकवादी? मारे गोली, समझ रहे हो ना? तो यही तो बिजनेस है। आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं कि जैसे किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत जी और जो जितने भी समर्थक हैं, आप जैसे लोग हैं जिनका कहना है कि नो फूड नो फार्मर, और जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक बिल वापसी नहीं होगा, तो अब क्या है पूरा? किसी ने कहा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। एक देश किसान का ठान गया है, कोई हटाने वाला नहीं है। खत्म कर दो भगत सिंह को। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बुलागा काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसको बुलागा इसको हुआ जिसमें भगत सिंह की याद न हो। भगत सिंह की याद न हो, बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं होगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि हिंदुस्तान की उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज हमारी जुबान धमाका है। ये पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब इंकलाब। अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट बने हैं? ये जो किसान हैं इनकी सच्चाई हम जान रहे हैं। जी बताइए। हाँ जी जी, एक मैं कर लिया, आप बाइट ले लीजिए। पूरे देश में 30% दूध होता है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी ठंड में लोग परेशान है, किसान बुजुर्ग, और यहाँ पे अपना घर को छोड़ के आए में जब भी सरकार कोई सुध बुध नहीं ले रही है, लोग इतने परेशान है। सरकार को यही नहीं लगता, सरकार को लगता है ये क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों नहीं सुन रही है सरकार? बताइए। नेगेटिव हो रही है, कह रही है आतंकवादी है, खालिस्तानी है, जबकि आप खुद देखिए इन लोगों को देखिए। ये किसान है, अन्नदाता है, तो इनको आतंकवादी और खालिस्तानी या फिर जो है उग्रवादी क्यों बता रही है? ये बताइए। सरकार भटकाना चाह रही है। क्यों भटकाना चाह रही है? सरकार जो बेसिक मुद्दे हैं, 3 कानून हैं जो काले कानून है, इनको जो है जो लेकर के आ रही है देश में इन किसानों के लिए, वो क्यों लाना चाह रही है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। वो प्राइवेट सेक्टर को मदद करना चाह रही है, अंबानी अडानी को। किसानों को क्या नुकसान होगा? किसानों को ये नुकसान होगा, वो भंडारण कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, एक जगह स्टोर कर लेंगे वेयर हाउसेज में। उसके बाद कभी भी कोई चीज़ को आगे सप्लाई कर देंगे, कभी भी किसी का रेट बढ़ सकता है, फसल का कम हो सकता है। जी, यही सच्चाई हम जानना चाह रहे थे। जैसे हमारे साथ किसान मौजूद है जिनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने के बाद क्या हो सकता है ये आप भी नहीं जान सकते। इनकी जमीनों को हड़पा जा सकता है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी अच्छा बताइए। मैं आपसे एक बात पूछना था। बिल्कुल पूछिए। कई बार बात आई है बाबा रामदेव की। हाँ जी बिल्कुल। बाबा रामदेव के यहाँ कोई फार्म हाउस है क्या है जी? कितना लंबा चौड़ा जिम्मेदार है? उसके यहाँ गेहूँ पैदा हो रहा है, दूध पैदा हो रहा है, घी पैदा हो रहा है, हर कोलगेट पैदा हो रहा है, सब कुछ पैदा हो रहा है, और वो जो है तुम्हारा शहद पैदा हो रहा है।
कितना क्या है बाबा रामदेव के पास। अगर बाबा रामदेव की बात आती है बार बार, बाबा रामदेव के यहाँ से मोदी जी को, योगी जी को चौथ मिल रही है। यही बताइए, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है? हम एक घसखोदा किसान हैं, हम खेती में रातों दिन लगे रहते हैं, तो हमारा नाम तो है नहीं कहीं। इसलिए नहीं आ रहा है, जब आपने बीजेपी को सपोर्ट किया था, वोट दिया था, तो तब नारा दिया गया था कि जो किसान बहुत अच्छा है, किसान की हमदर्दी दिखाई थी। आज आप सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपका नाम नहीं आ रहा है। बाबा जी जो हैं, बाबा रामदेव जी, वो सरकार को सपोर्ट करते हैं। देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मोदी जी को, योगी जी को दे दें। हमें तो अपने बच्चे पालने हैं ना। बाबा रामदेव के पास कितना प्रोजेक्ट है जो को उतना पैदा कर रहा है, उसको मतलब सब पास हो रहा है। दूसरी कहानी, एक पीएससी और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस से लेकर के और आर्मी फौज तक लेकर के वो बच्चे हमारे हैं, आपके। बिल्कुल। अगर वहाँ कोई हमारा बच्चा शहीद होता है तो वो जख्म में हनुमान जी नहीं हूँ जो को मैं सीना चीर के तुमको दिखा दूं। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने जी। अगर किसी मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह का, किसी अगर नेता का, अभिनेता का, किसी का अगर बेटा शहीद होके आया हो तो मुझे बता दो। ये धरती माँ हमारी है, बिल्कुल, आपकी भी है, बिल्कुल। तुमने सारे संसार ने इसमें जन्म लिया है। आज मोदी जी इसको पट्टे पे बेचना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। इसको बेचने के बाद में क्या होगा? हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे? हमको अपना कानून चाहिए। 3 काले। आपको क्या लगता है कि जैसे 1700 कुछ में कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने आकर हिंदुस्तान पर राज किया था, क्या आपको ऐसा लगता है कि देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है? ये सवाल है। हाँ जी, इस बात से तो सीधा सीधा सवाल है कि देश गुलामी के लिए जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ किसान मौजूद है जिन्होंने पूरा सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। मैं अफसर अली, कैमरामैन अदनान के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।